आज हम लोग बात करते हैं किंगडम ऑफ हेजेमोनिक टेस्ट। हेजेमोनिक टेस्ट जिससे सत्ताएं चलती है, जिससे सारे परंपराएं चलती है और जितने भी असत्य की चीज़ें हैं वो सारे इसी से चलती है। तो इसको समझने के पहले आप थोड़ा समझिए कि हेजेमोनिक टेस्ट क्या होता है। ऐसी किताबों को हेजेमोनिक टेस्ट या प्रोपेगेंडा साहित्य कह सकते हैं आप, जो किसी विशेष वर्ग, जाति या सामाजिक समूह को महिमा मंडित करने के उद्देश्य से लिखी जाती है। इसका उद्देश्य आमतौर पर उस वर्ग को श्रेष्ठ दिखाना और अन्य वर्गों को निचले दर्जे पर रखना होता है। तो आप समझ चुके होंगे कि भारत में प्रोपेगेंडा टेक्स्ट क्या है जो ऐसा करती है। खैर, इसका क्या उद्देश्य होता है अगर साहित्यिक उद्देश्य को देखा जाए। हालांकि आजकल तो साहित्य उतने लोग पढ़ते नहीं, बुक्स में है तो उतना रुचि है नहीं, लोग वीडियोज देखते हैं, मूवीज देखते हैं। तो प्रोपेगेंडा मूवीज आजकल बनने लगी। अभी कुछ दिन पहले तो इतने सारे प्रोपेगेंडा मूवी बनी जिससे सत्ता को कितना लाभ हो रहा है। तो सामाजिक समानता को वैध ठहराना, जो सामाजिक असमानता है, सॉरी समानता नहीं, समानता कैसे वैध ठहराएंगे, जो सामाजिक असमानता है उसको वैध ठहराना। यह दिखाने की कोशिश की जाती है कि किसी वर्ग का उच्च स्थान प्राकृतिक या ईश्वरीय है, इसलिए भारत में इतने अंधविश्वास फैलाए जाते हैं। प्राचीन धार्मिक या सामंती ग्रंथ को राजाओं, पुरोहितों या किसी जाति को विशेष दर्जा देते हैं। तो विशेष दर्जा देने के लिए इन साहित्यों का उपयोग होता है। ईश्वरीय और प्राकृतिक प्रदत्त स्पेशल पावर टू समबडी जो देने के लिए होता है उसका उपयोग। सबसे महत्वपूर्ण है इसका शक्ति और प्रभुत्व बनाए रखना। भारत में आपने कभी सुना है कि दलितों के समर्थन में दिल से किसी ने, या शूद्रों के समर्थन में, या जो पिछड़े हैं, गरीब हैं, उनके समर्थन में कोई दिल से चाहता है कि उनका उद्धार हो? नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि वो ईश्वरीय हैं, उनको रूल करने के लिए बनाया गया है, बाकी सब तो यूं ही उनकी सेवा में लगने के लिए है। सबको समान नहीं देखना चाहते। भले ही भारतीय संविधान उनको कहता है समानता का अधिकार देता है, लेकिन उनको समान नहीं मानते। ऐसे ग्रंथ प्रभुत्वशाली वर्ग के विचारों को समाज में स्थापित करने और अन्य वर्गों को उनके अधीन रखने के लिए लिखे जाते हैं। और डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री तो बहुत ही महत्वपूर्ण से। भारत में आपको पता है कि राम पुष्पमित्र सुन को ही कहते हैं, कोई राम वगैरह ऐसे थे नहीं वास्तव में, चाणक्य जैसे कैरेक्टर है नहीं, ऐसा बहुत सारे स्कॉलर्स ने बता दिया है, रेफरेंसेस लेकर के बताया है कि चाणक्य जैसे कोई किरदार थे नहीं, राम कृष्ण जैसे कोई किरदार थे नहीं, ये सभी लिखे गए हैं वन व्यवस्था को बचाने के लिए। तो डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री इतना हुआ है भारत में। हालांकि पुराना भी हिस्ट्री नहीं माना जाता, लेकिन जबरदस्ती की पुरानी ही हमारी हिस्ट्री है। तो ये सारे वही हैं आपके, आप समझो तो हेजेमोनिक टेक्स्ट जो है, प्रोपेगेंडा टेक्स्ट जो है, बुक है प्रोपेगेंडा की किताब। इतिहास को इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है जिससे अन्य वर्गों के योगदान या उनकी स्थिति को महत्वहीन दिखाया जाए। जैसा आपने देखा भीमा कोरेगांव जो युद्ध हुआ उसके कारण फिर कितने दलित हैं जिनकी की योगदान रही है, शूद्र रहे हैं जिनके की योगदान से रही है, मतलब हर नागरिक का, हिंदू मुस्लिम हर किसी का, लेकिन एक विशेष वर्ग को उजला दिखाएं कि उनका ही महत्व रहा है। भले वो अंग्रेजों से माफी मांगते रहे हो, 7-7 बार उन्होंने लेटर लिख करके, गोड़ पढ़ के एकदम माफी मांगा हो अंग्रेजों से कि नहीं आप आजादी मत दो, लेकिन मुझे माफ कर दो, जेल से छोड़ दो। तो वैसे लोगों को महिमा मंडित करना, ये सब भी वही प्रोपेगेंडा मूवीज और जो आपके टेक्स्ट हैं, हेजेमोनिक टेक्स्ट, उसकी ही कर्मात होती है। तो एक है, पहला उदाहरण आप देख लो, जैसे हिंदुओं का एक है टेक्स्ट मनुस्मृति। हिंदू धर्म में वन व्यवस्था को वैध ठहराने और ब्राह्मण वर्ग को सर्वोच्च स्थान पर स्थापित करने के लिए जाना जाता है। इनमें विभिन्न वर्गों को कठोर नियम में बांधा गया। तो यह बात तो आपको बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत में ये ग्रंथ बाबा साहब अम्बेडकर ने क्यों जलाए थे और इसका कितना उपयोग है। सबसे ज्यादा घटिया ग्रंथ है अब तक के मानव इतिहास में। तो यही वो प्रोपेगेंडा टेक्स्ट है। दूसरा, आप ये रुडयार्ड किपलिंग की एक लिखी हुई पोएम थी, अमेरिका ने जब फिलीपींस पे आक्रमण कर दिया था, तो उपनिवेशिक ताकत को नैतिक दिखाने के लिए कि उसने आक्रमण इसलिए किया ताकि वहां के लोगों को सभ्य बनाया जाए, उनकी डेफिनेशन ये। तो इस तरह के महिमा मंडन करना कि औपनिवेशिक ताकत, दूसरे देश, दूसरे लोग असभ्य हैं, इसलिए उस पर आक्रमण करके उसको गुलाम बना लो, अपने अधीन रखो ताकि उनका तुम विकास कर पाओ। तो इस तरह के जो टेक्स्ट पोएम होते हैं उसको भी, जैसे उनकी तो कविता है यहाँ,
टेक अप द वाइट मैन्स बर्डन, सेंड forth the best ye breed, go bind your son to exile to serve your captive needs। तो किपलिंग ने यूरोपियों और अमेरिकी साम्राज्यवादियों से कहा कि वो अपने श्रेष्ठ नागरिकों को उपनिवेशों में भेजें और वहां के लोगों की सेवा करें। उपनिवेश बनाना, उनकी सेवा करना, तो उनको मॉरल दिखलाने की कोशिश की गई। टू सीक अनदर्स प्रॉफिट एंड वर्क अनदर्स गेन। तो उपनिवेशवाद को स्वार्थहीन कार्य के रूप में प्रस्तुत किया गया, जहां उपनिवेश दूसरों के लाभ के लिए काम करते हैं। कॉलोनाइजर मतलब कॉलोनी ने, जैसे भारत से बहुत सारे धन लूट लिए गए, रोक ले गए, और ज्यादातर जो इन्वेंशंस हुए उसी धन के कारण हुए। तो इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, किसी भी कीमत पर नहीं जस्टिफाई किया जा सकता। लेकिन इस तरह के पोएम्स वगैरह उस समय लिखे जा रहे थे ताकि उनको ग्लोरीफाई किया जाए। 1899 में प्रकाशित हुई थी। और देखिए अगर आप, तो ने काम्फा, जो भी हिटलर ने ये किताब लिखी, अपनी ऑटोबायोग्राफी है इनकी, तो उस व्यक्ति ने जो अपना प्रोपेगेंडा है उसको चिन्ह आपको दिखते हैं यहाँ पे, कैसे उसने यहूदियों के खिलाफ एक प्रकार का नफरत, जैसे ये स्टेटमेंट देखो, द ज्यूज हैज ऑलवेज बीन अ पैरासाइट इन द बॉडी ऑफ अदर पीपल्स। यहूदी हमेशा अन्य जातियों के शरीर में एक परजीवी रहा है, उसके खिलाफ है ना पूरा, कि जितने भी यहूदी लोग हैं वो सब दुष्ट हैं, उनको उनके प्रति नफरत पैदा करना, तो ये सारे प्रोपेगेंडा है। तो इसके पुस्तक में बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी मिलती है कि बताया हुआ कि कैसे मीडिया है, टेक्स्ट हैं, जितने भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज के समय में है, उस समय भी जो भी थे टेक्नोलॉजीज वगैरह, उसका उपयोग प्रोपेगेंडा के लिए करना चाहिए और लोगों को मैनिपुलेट करना चाहिए। इसने लिखा था, आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा लाइज इन द अंडरस्टैंडिंग द इमोशनल आइडियाज ऑफ द ग्रेट मासेस एंड फाइंडिंग। पूरी मासेस क्या चाहती है ना, उसकी क्या वृत्ति है, उसको समझो और फिर उसके बीच में प्रोपेगेंडा फैलाओ। राइट। तो ये सारे जितने भी टेक्स्ट लिखे गए या अभी लिखे जाते हैं, मूवीज बनाए जाते हैं, प्रोपेगेंडा है, वो आपको संसार के सत्य को देखने के लिए नहीं, आपको उलझाए रखने के लिए, अपनी हिंसा को जस्टिफाई करने के लिए। जैसे भगवद गीता क्यों लिखी गई, वो भी एक तरह का प्रोपेगेंडा टेक्स्ट है। उसमें दो चीजें जस्टिफाई गई, एक युद्ध और दूसरा जाति व्यवस्था, है ना। एक पूरा तो आप देखोगे कि एक तरीके से हिंदू जो हैं वो ये क्लेम करते हैं कि वो बहुत बैरागी हैं, सब कुछ छोड़ करके जो परम पद पाया जाता है वो अहम ब्रह्मास्मि का है, लेकिन जमीन के लिए, सत्ता के लिए लड़ने को तैयार हो गए और फिर बाद में उसको जस्टिफाई भी किया गया, है ना। तो प्री वैदिक जो चीजें हुई उसको आफ्टर बुद्ध आने के बाद कैसे जस्टिफाई किए गए, ये सारे ग्रंथ लिख करके, तो वो सब प्रोपेगेंडा टेक्स्ट में ही आते हैं। मोस्ट ऑफ द रिलीजियस टेक्स्ट आर प्रोपेगेंडा टेक्स्ट। आपको इन सबसे निकल करके अपनी आत्मिक शोध करनी होगी, है ना, ऐसा रुक नहीं जाना है। जैसे आप ये समझो कि धर्म और आस्था ने पूरा एक माया जाल फैला रखा था, ये इस बात की कि जितने भी जीव जंतु हैं, विभिन्नताएं हैं, वो ईश्वर ने सबको अलग अलग से बना रखा है, अलग अलग खांचे में बना रखा है। लेकिन जब इवोल्यूशन थ्योरी आई डार्विन की, तो हमें पता चला कि अरे ये सब तो इवोल्यूशन का कर्मात है। तो आस्था ने आपको रोक दिया था, उस आस्था के बियॉन्ड जाकर किसी ने सत्य खोजा तो उसे पता चला उसका सत्य। तो परम सत्य जो भी है उसको आप ये सारे प्रोपेगेंडा टेक्स्ट जितने भी हैं उन सब से बियॉन्ड जाकर के समझना होगा, है ना। तो इस सारे टेक्स्ट का जो है क्रिटिक्स होना चाहिए, लिटरेरी क्रिटिक्स जो है, आलोचना जो है, उपन्यास का, इन सब चीजों का पढ़ना आपको चाहिए और उनका क्रिटिक्स करके समाज से दूर करना चाहिए, है ना। आपको अपने जीवन से भी इन सब चीजों को दूर करना चाहिए। ये जो प्रोपेगेंडा है, किसी को महिमा मंडित कर देना, जबकि उसकी कोई महिमा नहीं है, इनइक्वालिटी में कभी महिमा नहीं रहती, ये बात समझ लेना। तो पूरा भारत में आप देखोगे यही परिदृश्य है, पूरा मतलब दृश्य जो है भारत में वर्तमान समय में यही है, और उसी में पूरी राजनीति चल रही है, समाज चल रही है। उनको इतनी फुर्सत है नहीं कि सत्य को खोजें, बस एक का प्रोपेगेंडा दूसरा फैलाने में लगा हुआ है। तो वही एक तरीके का पूरा जो है आपका भ्रष्टाचार में लिप्त ये दुनिया और भ्रष्टाचार में लिप्त होती जा रही है। तो प्रोपेगेंडा टेक्स्ट से दूर रहें, प्रोपेगेंडा मूवी से दूर रहें और अपने जीवन की तलाश करें। धन्यवाद।